हैं 31 दिसंबर 2023 को देवताओं के गुरु बृहस्पति देव मेष राशि में मार्गी हो रहे हैं। तो बृहस्पति के मार्गी होने का प्रभाव कर्क लग्न या कर्क राशि वालों पर किस प्रकार से देखने को मिलेगा। हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना जाता है और ये सबसे शुभता प्रदान करने वाले ग्रह भी माने जाते हैं। बृहस्पति देव को हमारे ज्योतिष शास्त्र में ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, विशेष तौर पर स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है। इसके साथ साथ जो हमारे गुरुजन होते हैं, वरिष्ठ जन, धर्म, कर्म, भाग्य, इन सभी चीजों का कारकत्व भी बृहस्पति के पास होता है। बृहस्पति देव 4 सितंबर 2023 को जब वक्री हुए थे तो कर्क लग्न या कर्क राशि वालों के जीवन में कुछ बड़ी समस्याएं निकलकर अवश्य आ रही थी। देखिए, अगर हम साल 2023 की बात करें तो राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ था जो कि 30 अक्टूबर से समाप्त हुआ। ठीक है, तो राहु और गुरु के चांडाल योग की वजह से आपको अच्छे परिणाम नहीं मिल पा रहे थे। दूसरी स्थिति कि जब ये राहु से मुक्त होने से पहले ये वक्री हो गए थे। अब 31 जनवरी से ये जब मार्गी हो रहे हैं तो उसके पहले आपके जीवन में जो सबसे ज्यादा निगेटिव घटनाएं रही, इमोशनल तौर पे आप बहुत ज्यादा परेशान हुए। मतलब भावुकता के कारण आपने कुछ बैड डिसीजंस भी लिए। इस दौरान भाग्य का बिल्कुल भी आपको साथ नहीं मिल पा रहा था। साथ ही आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बढ़ी। जो आपका बैंक बैलेंस था उसको लेकर आपकी समस्याएं बढ़ी। परिवार में वाद विवाद की स्थिति, वही दाम्पत्य जीवन में भी चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब बृहस्पति देव के मार्गी होने की वजह से आपके जीवन में कुछ ट्रेमेंडस चेंजेस जरूर आने वाले हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, बृहस्पति देव जो है ना, ये आपके नवम भाव यानी कि भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। इसके साथ 6 हाउस जो कि रोग, ऋण और शत्रु का होता है, इसके साथ ही आपके सर्विसेज का होता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, भले ही आप शनि की ढैया में चल रहे हो, लेकिन साल की शुरुआत आपके लिए बेहतरीन साबित होगी। आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी तो वह समस्या अवश्य हल होने जा रही है। हालांकि आप शनि की ढैया में हैं, तो जब भी शनि की ढैया का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में होता है तो टेंशन, डिप्रेशन या एकांत प्रिय व्यक्ति रहने लगता है। थोड़ा सा छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होता है। तो अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप अपने आप को कूल रखने का प्रयास कीजिएगा। धीरे धीरे करके आपकी हेल्थ भी इंप्रूव होगी। दूसरी चीज यह है कि बिना बातों के अपने आप को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपके बारे में किसी ने कुछ बोल भी दिया है तो आप उसी बात को लेकर बार बार अपने आप में कमी ना निकालें। इस चीज का ध्यान रखते हैं तो बृहस्पति अब बेहतर परिणाम आपको देंगे। मैंने कहा, आयु में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। जो लोग मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट से जुड़े हुए हैं, यानी आप कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आपके लिए यह समय अच्छा रहेगा। ठीक है, आपके लिए परिस्थितियां बेहतर होंगी। आपके काम कारोबार में गति देखने को मिलेगी। बृहस्पति देव आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और मार्गी हो जाएंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि के संकेत दिखाई देते हैं। विशेष तौर पर कार्यस्थल पर आपका दबदबा भी बनेगा, मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। आपकी प्रसिद्धि इस मार्गी काल की अवधि के दौरान अवश्य बढ़ने जा रही है। देखिए, मेरा यह मानना है कि जब भी व्यक्ति के जीवन में लोग उससे जुड़ने का प्रयास करते हैं या जब लोगों को उसको स्नेह मिलता है तो केवल उसकी एक वजह से मिलता है, वह होता है उसकी वाणी। तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो आपके वाणी में कटुता आ गई थी उससे आप बाहर निकलेंगे। आपकी वाणी मधुर होगी। आप वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में अवश्य सफलता प्राप्त करेंगे। साथ ही आपके घर परिवार की भी स्थितियां बेहतर होने जा रही हैं। घर परिवार में किसी नन्हे बच्चे का जन्म होना है ना, सदस्यों की संख्या में वृद्धि, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होना, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। निसंदेह आपके धन में वृद्धि होगी। बैंक बैलेंस की प्राप्ति इस टाइम पीरियड के दौरान दिखाई दे रही है। आपके माता पिता का जो हेल्थ को लेकर समस्या थी वह दूर होगी, उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भाग्य का सहयोग आपको भरपूर तरीके से मिलेगा। देखिए, आप मेहनत जो कर रहे थे, एफर्ट्स डाल रहे थे, जब हम किसी भी चीज में मेहनत करते हैं लेकिन उस मेहनत का हमें पूर्ण फल नहीं मिलता तो हमारा मन भी उस कार्य को करने को नहीं लगता है। लेकिन जब हमारे साथ किस्मत होती है और जब हमारे काम अच्छे चलते हैं तो हम एनर्जी के साथ में उन कार्यों को कर पाते हैं। तो अब यह ग्रह दशा जो बनी हुई है यह आपके लिए बहुत ही एनर्जेटिक रहेगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होगा, है ना, हेल्थ भी इंप्रूव होगी और पारिवारिक जीवन भी आपका अच्छा रहेगा। ये जो टाइम रहेगा
कर्क लग्न और कर्क राशि वालों के लिए यदि आपके किसी भी प्रकार से भौतिक सुख सुविधा से जुड़ी हुई चीजों पर प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी का विवाद चल रहा था, कोई समस्या थी उसको लेकर, या डिस्प्यूट कोई चल रहे थे, उससे बाहर निकलने का आपको अवसर जनवरी 2024 से लेकर मई 2024 तक में मिल जाएगा। आप अपनी प्रॉपर्टी थी उसको आप सेल करना चाह रहे थे, आपको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा था, इस दौरान आपकी प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी। अगर आप पार्टनरशिप में कोई मतलब सुख साधन से जुड़ी हुई चीजों पर इन्वेस्ट किए हुए थे, उसको लेकर कोई लड़ाई झगड़े थे, कोर्ट कचहरी आदि में मैटर चल रहा था, तो यहाँ पे आपको अनुकूलता देखने को अवश्य प्राप्त होने वाली है। देखिए बृहस्पति देव आपके 7वें दृष्टि से आपके 4th हाउस को देखने वाले होंगे, मतलब आपके लग्जरी में वृद्धि, वाहन लेने का योग, भूमि परचेज करने का योग यहाँ पर दिखाई देता है। माता जी के साथ आपके संबंध बेहतर होंगे, आपके पुराने मित्रों से आपकी मुलाकात हो सकती है। जो लोग किसी भी प्रकार से शोरूम वगैरह में कार्यरत हैं, यानी कि आप नौकरी कर रहे हैं, ऐसी चीजें जो लग्जरी से जुड़ी हुई हैं आपको लाभकारी यहाँ पर दिखाई देती हैं। साथ ही बैंकिंग सेक्टर, शिक्षा का फील्ड हो गया, कंसल्टेंसी का फील्ड हो गया, इन फील्ड्स में भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, भाग्य का सहयोग मिलेगा और आपके रुके कार्य बनते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही देखिए बृहस्पति देव की जो दृष्टि है, नवम दृष्टि, आप यदि नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, कर्क राशि वालों, आपका सपना अवश्य पूर्ण होने जा रहा है। आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज निकल के आएंगी, आपको अच्छी सैलरी की जो नौकरी है उसका ऑफर आ सकता है। आप कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, विशेष तौर पर मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस में अभी परिवर्तन के लिए समय उपयुक्त नहीं है। आप चाहें तो अपने नौकरी में परिवर्तन कर सकते हैं, नौकरी के लिए बेहतर है। गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हैं, मैंने बताया कि कार्यस्थल पर आपकी प्रसिद्धि भी बढ़ेगी और आपके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा भी मिलेगी। हाँ, एक बात का यह ध्यान रखना है कि शनि की ढैया चल रही है, तो आपके कर्मों का फल भी इसी दौरान मिलेगा। तो इन 4 महीनों में आप अपने तरफ से ऐसा कोई कार्य न करें जो कि अच्छा आपके लिए ना हो, है ना। इन चीजों पर ध्यान रखें। कर्ज में यदि आप दबे हुए हैं, कर्ज से बाहर निकलने के आपको रास्ते नजर आएंगे। शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी दूर होंगी। किसी गंभीर समस्या से आप परेशान थे, वो तमाम परेशानियां आपकी दूर होने जा रही हैं। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में अभी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। दूसरी स्थिति कि आपकी संतान को लेकर कोई न कोई परेशानी रहेगी, संतान से बिछड़ने का, संतान से आपके दूर जाने का योग, और अगर आप दूर हैं तो आपको संतान की बहुत ज्यादा याद सताएगी, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए यह टाइम बहुत कंसंट्रेट करने का होगा, क्योंकि यहाँ पर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई आपकी छूट सकती है। तो ये 2-3 निगेटिव साइन भी आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप थोड़ा प्रिपेयर रखिएगा अपने आप को, मेंटली तौर पर भी और फिजिकली तौर पर भी। इसके साथ में 1 मई के बाद आपके लिए चीजें कुछ बहुत बेटर होने जा रही हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अभी जो गुरु मार्गी हो रहे हैं उसका प्रभाव हमने बता दिया है। यदि आपकी उम्र 30+ है तो वाहन चलाते समय सावधान रहिएगा। दूसरी स्थिति कि आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। इन 2 बातों का ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, देखिए बृहस्पति का सबसे अच्छा उपाय यही होता है, क्योंकि आपकी राशि में अगर हम बृहस्पति की बात करें ना, तो ये उच्च राशि के हो जाते हैं, ठीक है, मकर में ये नीच के हो जाते हैं। तो देखिए आपके लिए तो ये योग कारक प्लेनेट होते हैं, भाग्येश भी आपके बनते हैं। तो आप चाहते हैं कि भाग्य आपका हमेशा साथ दे, तो आपको अपने नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर और नहाना शुरू कीजिए। बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। गले में आप सोना धारण कर सकते हैं बृहस्पतिवार के दिन, मतलब आप लगभग 6-7 बजे के पहले पहले प्रातः काल आप धारण करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो